हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पीके स्मार्टेस्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न के बारे में। तो उचित भिन्न वह होता है यदि किसी भिन्न का हर अंश से अधिक हो तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि ये हर है ना, हर क्या है, इसमें 5 है हर, और अंश क्या है 3, अंश जो है 3, यानी कि हर बड़ा होने से अंश छोटा हो, यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, है ना, उचित भिन्न है। चलिए बात करते हैं अनुचित भिन्न के बारे में। तो अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न का सूत्र है यदि किसी भिन्न का हर अंश से कम हो तो इसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी कि किसी भिन्न का हर जो है अंश से कम हो, तो यहाँ पे हर क्या है 3, अंश 11 से कम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे, अनुचित भिन्न। चलिए बात करते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। तीसरा भिन्न है मिश्र भिन्न। यानी कि मिश्र भिन्न का सूत्र क्या है? ऐसे भिन्न जो पूर्णांकों तथा भिन्नों से मिलकर बनाए जाते हैं मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ पे पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो है 5 है ना, पूर्णांक 5 है और भिन्न 1/3 है, यानी कि दोनों से जो मिलकर बना होता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न होते हैं 3 प्रकार के। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न। चलिए भिन्नों का योग देखते हैं ना। भिन्नों का योग यानी कि जोड़ना कैसे हम लोगों को, चलिए ये आसान सा। यदि भिन्न का हर समान हो तो हम लोग क्या है, ऊपर की संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर भिन्नों का हर क्या है, समान है, 7 और 7 समान है, इसलिए इसे एक बार लिखते हैं, 7 लिख देते हैं। अब ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं, 1 + 2 है ना, 1 + 2 कर देंगे, 1 + 2 यानी कि 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3/7, ये इसका आंसर है ना, सिंपल से इसका आंसर। अब भिन्नों को जोड़ेंगे जबकि उसका हर असमान है। यहाँ पे हर 5 और 4 असमान है, उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो हम लोग सीधी से इसे लाइन खींचेंगे और लिख देंगे 5 और 4। अब इसको लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसका 5 का 5 रहेगा, 2 दूनी 4, और इधर हो जाएगा 5 का 5, 2 एकम 2, और यहाँ पे 5 एकम 5, 1 का 1। अब इधर तीनों को क्या है, आपस में गुणा कर देंगे, इन तीनों को 2 और 2 और 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी कि क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमको क्या है, लघुत्तम समापवर्तक को लिख देना है, नीचे में 20 आ गया, है ना। इधर डायरेक्ट अभी कर सकते हैं, 5 चौक 20। अब क्या है, हम लोगों को इधर भाग देना पड़ेगा, 5 चौक 20, इधर 4 बार में है ना, 5 चौक 20 है ना, इधर से हम लोग भाग दे रहे हैं, 5 चौक 20, अब 4 एकम 4 है ना। अब इधर प्लस का निशान लगा देंगे। अब ये इससे भाग देंगे, इससे 4 और 20 को, है ना। पहले हम किससे भाग दिए थे, 5 और 20 को भाग दिए थे। अब इधर भाग देंगे, अगला वाले भिन्न का 4 और 20 को भाग देंगे, यानी कि 4 पंचे 20, 5 बार में गया। अब 5 इसका भागफल है, 5 को इधर से गुणा करेंगे, इधर 3 से, 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 हो गया। अब इधर जोड़ देंगे आपस में, 15 और 4 19/20, इसका आंसर है ना। अब भिन्नों का भाग देखते हैं ना, भिन्नों का भाग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक सवाल लेते हैं, भिन्नों का भिन्नों का घटाना लेते हैं। जब हर समान हो, नीचे के हर समान होने पर क्या करते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं नीचे के हर को। अब क्या करते हैं, ऊपर की संख्या को घटाएंगे, 3 ऋण 1, 3 - 1 बराबर क्या हो गया, 3 में से 1 गया, 2/4, इसका आंसर हो जाएगा, है। चलिए अब इसको घटाएंगे जबकि नीचे के हर असमान है। हर क्या है, 5 और 10 अलग अलग है, तो हम लोग इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, इसलिए लाइन खींच देते हैं नीचे में, और इधर लिख देते हैं 5 और इधर 10। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, इधर 5 का 5 रहेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 2 पंचे 10, इधर दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक 10 है, इधर नीचे लिख देंगे 10 को। अब ऊपर से क्या करेंगे, नहीं, पहले हम लोग नीचे से भाग देंगे, 5 और 10 को भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो भागफल 2 आया। 5 और 10 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, भागफल 2 आया। 2 का हम लोग इधर गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, इधर ऋण लगा देंगे माइनस। अब इधर 10 और 10 को भाग देंगे, 10 एकम 10, 1 आया, 1 एकम 1 है नहीं। अब इधर घटा देंगे, 6 में से 1 गया, 5 और 10 का 10, इधर हम लोग और काट सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल क्या आया, 1/2, इसका आंसर आ गया, है ना। चलिए बात करते हैं भिन्नों का गुणा के बारे में। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश से करेंगे गुणा, और हर का हर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 और 7 है ना, तो 3 × 7 करेंगे, 3 × 7 = 21 आ जाएगा। अंश और अंश का गुणा किए। अब
करेंगे और हर का हर से गुणा, तो 11 पंचे 55, है ना, सिंपल सा है। चलिए अब बात करते हैं भिन्नों का भाग के बारे में। तो भिन्नों का भाग है 7/3 भागित 14/5। अब इसको कैसे भाग करेंगे? इसको भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7/3 को इधर लिखना पड़ेगा और इधर की संख्या को गुणा करके हम लोग पलट देंगे। इधर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इधर क्या है, इसको पलट देंगे। तो इधर कैसे पलटेंगे, 5 इधर ऊपर में आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 14। इधर पलट के लिख देंगे, भाग करना है तो गुणा का चिन्ह लगा करके। अब इधर ऐसे काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। ऊपर में बचा क्या है, 5 बचा, नीचे में क्या बचा, 3 और 2 बचा। इसको आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।